नमस्कार मित्रों, आज आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड की एक स्वर्णिम योजना और स्वप्निल योजना ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के अंतिम रेलवे स्टेशन कर्णप्रयाग सिवाई। और यह रेलवे लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म पर इस समय हम चल रहे हैं। इसके दाहिनी तरफ इस समय प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। 16,000 करोड़ रुपए की यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो एक तो सीमांत क्षेत्रों को सुगम यातायात से जोड़ना और दूसरा है चार धाम में से ख़ास तौर पर बद्रीनाथ और केदारनाथ को सुगम बनाने के लिए लगभग 125 किलोमीटर की यह लाइन है, जिसमें से लगभग 100 से 105 किलोमीटर सुरंगों के माध्यम से यह रेल लाइन बनेगी और 20 से 20 किलोमीटर के लगभग यह बाहर रहेगी। ख़ास तौर पर जहाँ पर स्टेशन है वहाँ पर ही बाहर रहेगी। इसमें लगभग 15 रेलवे स्टेशन बनेंगे, ऋषिकेश से लेकर के आपके सिवाई तक। ये अंतिम गांव सिवाई जो एक पोखरी प्रखंड का जनपद चमोली में एक महत्वपूर्ण सिंचित खेतों वाला गांव था, और अब यह इस परियोजना के लिए इन्होंने अपनी भूमि यहाँ पर सरकार ने इनकी भूमि को अधिग्रहण किया है। तो आने वाले समय में इस रेल परियोजना से पहाड़ की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पूरी बदलने जाएगी और पर्यटन पर खासा इसका सकारात्मक प्रभाव रहेगा। सिवाई गांव पोखरी प्रखंड के सबसे बड़े गांवों में से एक है। और आप देखेंगे सिवाई माँ चंडिका की बनियात के लिए ख़ास तौर पर प्रसिद्ध है। जब यहाँ पर बनियात होती है हर 25-30 साल में, और पिछले 2012 में अंतिम बनियात यहाँ पर जिला सुमा चंडिका की हुई थी और इसको यहाँ पर अंतिम यज्ञ यहाँ पर होता है। तो ये गांव बहुत प्रसिद्ध था अपनी खेती के लिए, और आज इस परियोजना के लिए यहाँ के लोगों ने अपना ज़मीन सरकार को दी, सरकार ने ली। हालांकि उसके लिए उनको वर्तमान दरों पर मुआवजा मिला, लेकिन अपने गांव खेतों को खोने का एक दर्द अभी भी यहाँ के जनमानस में है। लेकिन सुकून भरा पहलू यह है कि इससे जो है एक सुखद भविष्य की आस लगाई जा रही है, और यहाँ के लोग भी इस उम्मीद के साथ इस कष्ट को झेल रहे हैं कि इससे, इस त्याग से हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित होगा, समृद्ध होगा। ये ऊपरी मल्ला सिवाई के गांव का इलाका है, इसको आप देख सकते हैं। और मल्ला सिवाई बड़ा गांव है और नीचे एक तल्ला सिवाई हुआ, वो अपेक्षाकृत छोटा गांव है। ऊपर ये पन्नातोली सिवाई का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ पर एक चौक थी, प्रतीक्षालय था यहाँ पर गांव के लोगों को बैठने के लिए रुपाई के दौरान, और कभी सिंचित खेत हुआ करते थे। बहुत बढ़िया रुपाई यहाँ पर होती थी। और ये उधर सामने आप पनाई गांव देखेंगे, और ये नीचे की तरफ तल्ली सिवाई इसको बोलते हैं। और सामने यह सिवाई सुशीला देवी इंटर कॉलेज है यहाँ पर, और ये सुशीला देवी इंटर कॉलेज है। ऊपर पनाई का गांव आपको यहाँ पर दिख रहा है, और नीचे सिवाई तल्ली। तो जब भी यह रेल परियोजना शुरू होगी तो आप लोग ज़रूर आएंगे, इस गांव के इतिहास को समझेंगे, यहाँ के प्रगति और कुछ खोने का दर्द, क्योंकि हर विकास कुछ नुकसान भी अपने साथ लेकर के आता है। और ये यहाँ पर पुल का निर्माणाधीन है, ये देखिएगा आप। इसके आगे आपको बताएंगे सिवाई का विहंगम दृश्य ऊपर से। तो देखिएगा सिवाई का विहंगम दृश्य। यहाँ पर ये पुल बन रहा है जो गौचर से
भटनगर जो स्टेशन बनेगा वहाँ से सुरंग निकलेगी और यहाँ पर सिवाई में नीचे सुरंग का स्थान दिख रहा है आपको। और इस सिवाई का बहुत ही शानदार दृश्य, ये मल्ला सिवाई है और ये तल्ला सिवाई है। नीचे कुछ खेती नीचे बची हुई है अभी और आंशिक रूप से ऊपर भी बची हुई है। आने वाले समय में ये चार धाम यात्रा खासतौर पर बद्रीनाथ का अंतिम रेलवे स्टेशन होगा इस रेलवे प्रोजेक्ट का। और ये अलकनंदा नदी बह रही है। इसके बाईं तरफ आप देखेंगे ये सिरोली और कालेश्वर का भूभाग है, कालेश्वर गांव है। और यहाँ पर भैरवनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। ये उमट्टा गांव ऊपर, उसके ऊपर बरसाली और इस सामने सेम, उसके ऊपर सरना एरास आपको दिख रहा है। ये ऊपर पैणी कुजासुबा क्षेत्र दिख रहा है। और जहाँ पर हम खड़े हैं ये पनाई का क्षेत्र है, ये वाला इलाका। ये सरना एरास की सड़क है, कर्णप्रयाग से आती है। 16,000 करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी स्वप्निल परियोजना और लगातार निर्माण कार्य जारी है। यहाँ पर पुल का निर्माण हो रहा है जो सुरंग से इस प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन को जोड़ेगा। तो उम्मीद है आने वाले समय में यह रेलवे प्रोजेक्ट खुशहाली की नई उम्मीद लेकर के आएगा उत्तराखंड में, जनपद चमोली में और इस सिवाई गांव में। जो अपनी ज़मीन को, घरों को खोने का दर्द है, वो विकास के स्वर्णिम सपनों से ज़रूर कम होगा। तो ज़रूर आइएगा कभी भविष्य में इस गांव के दर्शन करने, इस गांव को देखने, यहाँ की मिट्टी की खुशबू को पुनः महसूस करने के लिए। माँ चंडिका सबके जीवन को मंगलमय रखे। धन्यवाद।